करणञ्च पृथग्विधम् विविधांश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् दैवं चैवात्र पंचमम्। कोई भी कर्म हम करते हैं तब क्या क्या साधन चाहिए, कौन सी बातें चाहिए, ये इस श्लोक में बताया है। कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में हम जी पाते हैं। बिना कर्म हम अपने जीवन को जी नहीं पाते, अच्छी तरह से जी नहीं पाते। और कर्म करना ही होता है। जीवन एक बार मिल गया तो कर्म किए बिना छुटकारा नहीं है, कर्म करना ही होता है। और कर्म अगर करना ही है तो कैसा कर्म करे, यह भी आगे जाकर के बताया है। और पीछे भी बताया, नियतं कुरु कर्मत्वम। यह 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग इसका नाम है। और ये पूरे गीता का निचोड़ है, यह हमने सुना। सारांश में, संक्षिप्त में ये गीता का रिवीजन माना जाता है। तो कर्म करना ही है। अगर कर्म करना है तो उसके लिए क्या क्या साधन, और ये कर्म कैसा होता है, उसको कैसा मानना चाहिए, यह भी गीता बताती है। कर्म का द्वेष नहीं करना चाहिए। कोई कर्म बुरा होता है, कोई अच्छा होता है, ऐसा नहीं। जो भी कर्म हमें नित्य कर्म मिला है, नियत कर्म मिला है, उसको अच्छी तरह से कर लेना है। कोई भी कर्म बुरा नहीं होता। कर्म के पीछे हेतु है, या तो कोई ऐसा प्रयोजन, वो प्रयोजन वो मुख्य रूप में होता है। और इस प्रयोजन को लेकर के या तो जो भी हेतु हमारे अंतःकरण में है, वही हेतु के कारण कर्म कैसा ये निश्चित हो जाता है। कर्म कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। किसी भी कर्म का द्वेष नहीं करना चाहिए। न द्वेष्ट कुशलम कर्म, अकुशल कर्म का द्वेष नहीं करना चाहिए। यानी किसी को अच्छा कर्म नहीं आता है और किसी को अच्छा आता है। जिसको अच्छा आता है उसको भी कभी ना कभी वो अकुशल हो था वो, और करते करते कुशल बन गया। यानी पहले प्रावीण्य नहीं था, बाद में प्रावीण्य आ गया। और प्रावीण्य भी जिसको हम कुशल बोलते उतना पूरा प्रावीण्य आ गया क्या, यह भी विचार करने जैसी बात है। हमने सिर्फ कम से कम दोष आ जाए ऐसा प्रयत्न किया है। पूरा आदर्श या तो परफेक्ट ऐसा कर्म होता है क्या, यह विचार करने जैसी बात है। आदर्श से आदर्श परफेक्ट ऐसा कर्म कभी होता नहीं, ये गीता ही कहती है। यानी सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। जैसे अग्नि धुएं से व्याप्त होता है, वैसा कर्म भी वह दोष से युक्त होता है। कितना भी बड़ा कर्म ले लो, पूजा भी ले लो, तो पूजा में भी एक श्लोक बोला जाता है कि जो भी मैंने किया, जो भी जाने अनजाने में मेरे से गलती हो गई, जैसा मेरी बल है, शक्ति है, उसके मुताबिक मैंने कर्म किया, जो भी दोष है वो मुझे माफ कर देना। तो इस प्रकार क्षमा मांगी जाती है। यानी पूजा में भी, पूजा तो कितना श्रेष्ठ कर्म हम मानते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा कर्म हो जाता है जो दोष युक्त होता है। इसलिए अकुशल कर्म का द्वेष न करे, और जो कुशल कर्म है उससे आसक्ति न रखे।
इस प्रकार जो रहता है वह उसके संशय मिट जाते हैं। वह कर्म में एक पूजा देखता है। कर्म ये माता समान है। हम समझो कि माता पिता से कुछ कर्म सीखे, वह जन्म से हमारे साथ आ जाता है। कोई सुतार है तो सुतारकी का कर्म उसको आ जाता है, कोई लोहार है, कोई सुनार है। अलग अलग कर्म माता पिता से हमें मिल जाते हैं। वो माता समान होता है कर्म, और उसको पूज्य मानकर, पूजनीय मानकर उसको करना चाहिए, और उसमें कुशलता भी जल्दी आ जाती है। इसलिए अकुशल कर्म है तब द्वेष न करना, कुशल कर्म है तो आसक्ति मत रखना। यह बात गीता कहती है। और जो कर्म का त्याग करने वाला वह त्यागी नहीं होता। सभी कर्म के फल का त्याग जो करता है वह त्यागी है, और उसको संशय नहीं होता। हाँ, कुछ पूछना है निसर्ग को? हाँ, वो सारांश रूप में एक एक बात को बताना चाहते। कर्म अगर करना है तो कर्म निर्लेप भाव से, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए कोई भी कर्म करते समय। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, कोई आशा है, कोई फल की इच्छा है तो ही हम कर्म करते हैं। जैसे हम व्यायाम करते हैं तो कुछ ना कुछ फल मिलना चाहिए, ऐसा लगता है। हमारा बॉडी बनना चाहिए, सिक्स पैक आने चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो कर्म करते हैं तो सिक्स पैक आएंगे, या तो बॉडी बनेगी, स्मार्ट बनेंगे ही। लेकिन हमें फल की आशा रखते हुए नहीं करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? तो इधर बताते हैं पूजनीय भाव रख करके करना चाहिए कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, मेरे जो सूर्य नमस्कार है, या तो जो भी मैं कर्म करता हूं, खाता हूं तो ये जानी चाहिए यज्ञ कर्म, ये यज्ञ कर्म जानना चाहिए। हर एक कृति को अच्छा समझकर उसमें द्वेष या तो आसक्ति न रखते हुए कर्म करना चाहिए। और जैसे भी हम अभ्यास करते जाएंगे, अनिष्टम इष्टम मिश्रंच, तीन प्रकार के कर्म होते हैं। कोई अनिष्ट यानी बुरा कर्म होता है, कोई इष्ट कर्म अच्छा कर्म हम मानते हैं, और कोई मिश्र कर्म होता है, पाप कर्म पुण्य कर्म और पाप पुण्य मिश्रित कर्म, ऐसा कर्म होता है। ये तीन प्रकार के कर्म जो सन्यासी है या तो जो अभ्यासु है वो इसमें अटकता नहीं है। अर्जुन ने तो वो आदमी मार दिए, कितने लाखों आदमी मार दिए। तो ये अच्छा कर्म नहीं हुआ। हमारे बाहर से देखेंगे तो आदमी को मारना ये अच्छा कर्म नहीं हुआ। फिर भी उसने भगवान को समर्पित करते हुए यह कर्म किया तो वो बहुत ही श्रेष्ठ कर्म हो गया। यानी कर्म कौन सा है इसका अध्ययन जब करेंगे तो बहुत बड़ा समय चला जाएगा। लेकिन सारांश रूप में इधर भगवान ने बताया कि कर्म करना चाहिए, उसमें आसक्त नहीं रहना चाहिए। कोई बुरा या तो कोई अच्छा कर्म, कोई मिश्र कर्म, ऐसा न देखते हुए जो भी कर्म करेंगे उसको निर्लेप भाव से, निस्वार्थ भाव से, अहंकार के बिना करना चाहिए। और उसमें हे अर्जुन, हे महाबाहो, इसमें 5 कारण होते हैं। कर्म कोई भी करता है तो इसमें 5 कारण होते हैं। कौन से कारण है? तो निसर्ग ने बहुत ही अच्छा पूछा कि ये जो 18वें अध्याय में क्या कहना चाहते हैं। तो शॉर्टकट में अगर पूछेंगे तो पूरी गीता जो कहती है वो हमने एक बार देखा भी था। पूजनीय दादाजी ने भी उसको गीता संदेश के रूप में बताया है कि किए बिना मिलता नहीं है, और मैं फुकट का नहीं लूंगा। किए बिना मिलता नहीं, करना ही चाहिए, और वो निर्लेप भाव से करना चाहिए। जैसा कमल कीचड़ में रहता है, कुछ उसको अहंकार नहीं लगता, फिर भी वो कष्ट करता है, कीचड़ में रहता है, और फुकट का नहीं लूंगा, मैं मेरे कष्ट का लूंगा। ये तेजस्विता निर्माण करता है। किया वो व्यर्थ जाता नहीं। मैंने किया, अभी मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी चिंता मत कर, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, निराश नहीं होगा। और काम करने की शक्ति तुझ में है, ऐसी गीता बोलती है।
और मैं न्यूनगंड नहीं रखूंगा, मैं छोटा हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। भले बड़ा आदमी है तो 50 किलो उठाएगा, 100 किलो उठाएगा, मैं तो 5 किलो तो उठाऊंगा ना। यह तो हिम्मत होती है। तो मैं न्यूनगंड नहीं रखूंगा, 5-5 किलो करके मैं 20 बार उठाऊंगा तो 100 किलो हो जाएगा। यह हिम्मत होनी चाहिए। तो निराश नहीं होना और मेरे अंदर न्यूनगंड नहीं आना चाहिए। मैं अपने आप को कम समझता हूं तो यह भी नहीं होना चाहिए। और काम करते जाना चाहिए और काम करते करते भगवान का स्मरण करना चाहिए, जो चैतन्य रूप में, बल रूप में हमारे अंदर बैठा हुआ है। उसका स्मरण करेंगे तो हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, उत्साह आ जाता है, क्योंकि वो उत्साह मूर्ति है। हमारे अंदर जो शक्ति है वह पूरा, ये जो पूरे सृष्टि का बल है वही हमारे अंदर है। और उस बल को याद करो, काम करते जा, हाक मारते जा, मदद तैयार है। मदद कभी तैयार नहीं है ऐसा नहीं होता। हम करते जाते हैं तो का बात बनते जाती है, कर्म होते जाता है। जो कर्म के डर से मैं इतने सूर्य नमस्कार कैसे निकाल पाऊंगा, मैं तो मर गया अभी ऐसा करेंगे सोचेंगे तो फिर वो अधप पतन की ओर जाएगा। यानी वो कर्म नहीं कर पाएगा, एक भी सूर्य नमस्कार करने में उसको दिक्कत होगी। लेकिन करते जाना है, करते जाना है, बस भगवान का स्मरण करते हुए, सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए करते जाना है तो हो जाता है। इसमें बल है भगवान का और हमें सिर्फ करना है और करते जाना है तो मदद मिलती है, मदद मिलती है तो भगवान दौड़कर आ जाते हैं। वही मदद है, हमारे अंदर ही बैठे। हम करते हैं तो वो हमारे साथ करते हैं। और विश्वास कभी गंवाना नहीं। भगवान मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे साथ काम करता है। मैं उठता हूं तो वो उठता है, मैं सोता हूं तो वो सोते हैं, मैं करता हूं तो वो करते हैं, मैं खाता हूं तो वो खाते हैं। ऐसी भावना रख करके कर्म करना चाहिए, ये गीता कहना चाहती है। और कर्म के पीछे क्या क्या कारण है वो ज्ञान बताती है कि हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए, अधिष्ठान उसको बोलते हैं। शरीर अच्छा है तो कर्म अच्छा होता है। हमारा हेतु भी अच्छा होना चाहिए, ये भी अधिष्ठान है। अधिष्ठान यानी फाउंडेशन। यह अधिष्ठान या तो फाउंडेशन क्या क्या होना चाहिए, हमारा शरीर और हमारा हेतु, प्रयोजन, ये अच्छा होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे, एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, मोटिव अच्छा होना चाहिए। और ये जो अच्छा होता है और कर्ता यानी खुद हमारे अंदर जो शक्ति, उसको जागृत रखना चाहिए। कर्ता जीवात्मा है, मेरे अंदर बैठी हुई शक्ति वो कर रही है, यह ध्यान देना चाहिए, यह स्मृति रखनी चाहिए। तीसरी बात, करणम, करणम यानी साधन। और हमारे शरीर में सबसे बड़े साधन है ज्ञानेंद्रिय। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नासिका, जिह्वा, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय है। ये सबसे अच्छे साधन माने जाते हैं। हम कोई भी कर्म करते तो बिना साधन, बिना ज्ञानेंद्रिय के कर्म नहीं कर सकते। वो प्रेरणा रूप है, वो ज्ञान रूप है। अच्छा कर्म करना है तो ज्ञानेंद्रियों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। और विविधांश पृथक चेष्टा यानी हमारे जो कर्मेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय यानी मुख, हाथ, पांव और मलमूत्र विसर्जन इंद्रिय, उपस्थ और पायु, ये कर्मेंद्रिय है। और कर्मेंद्रियों के द्वारा हम काम करते हैं, कर्म करते हैं। तो ये भी, इससे हम प्रयत्न करते हैं, हाथों से प्रयत्न करते हैं, पांव से चलते हैं, मुख से बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और मलमूत्र विसर्जन करना भी एक बड़ा कर्म है। वो साफ नहीं होगा शरीर तो हम मर जाएंगे 2-4 दिन में। ये कचरा साफ करने का बहुत बड़ा काम हमारे अंदर होता है, हमें पता नहीं चलता। हमें उसको तिरस्कार से देखते हैं कि यह मलमूत्र विसर्जन इंद्रिय कितने गंदे है। वो गंदगी का काम तो कोई ना कोई करना चाहिए ना। वो साफ नहीं होगा तो कैसे चलेगा। साफ होता है इसलिए हम हट्टा कट्टा रहते, उत्साही रहते। ये भी बहुत अच्छे काम वाले, यानी न द्वेष्ट कुशलम कर्म, वह कुशल कर्म हम समझते हैं क्या गंदा काम है। लेकिन वही काम जो करता है, इसलिए हम स्वच्छ रहते, आनंदी रहते, उत्साही रहते हैं। ये हर एक का महत्व हमें समझना चाहिए। और दैवम चैवात्र पंचमम, और 5वां दैव होता है। दैव कोई कोई ऐसा अर्थ करते हैं कि भाग्य है, प्रारब्ध है।
प्रारब्ध से हमें कर्म मिला है या तो हमें फल मिलता है। लेकिन ये अर्थ के बजाय पूजनीय दादाजी एक अलग अर्थ करते हैं, दैव यानी भगवान की इच्छा, यानी जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, ऐसी भगवान की इच्छा है। और वो वैयक्तिक लेवल पर हम जो कर्म करते हैं भगवान की इच्छा होती है। हमें हमारा प्रयत्न करना चाहिए। 4 बातें पहले है और ये 5वीं बात दैवम, ये 5वां है। यानी हमारे हाथ में पुरुषार्थ है। सुबह सुबह उठते कराग्रे वसते लक्ष्मी बोलते हैं तो हमारे हाथ में लक्ष्मी है, भगवान है। हमारे हाथ में सरस्वती है। हम विद्या कमा सकते हैं, हम धन कमा सकते हैं, लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान को भी प्राप्त करने की हिम्मत रख सकते हैं। ऐसे सुबह सुबह उठते ही याद करना चाहिए। और यही उद्धरेद आत्मनात्मानम गीता कहती है। और इसलिए अपने हाथ में है, हम पुरुषार्थ करें। और इसके लिए पुरुषार्थ के लिए अधिष्ठान चाहिए। कर्ता महत्वपूर्ण होता है, करण यानी साधन अलग अलग प्रकार के महत्वपूर्ण होते हैं। अलग अलग प्रकार से प्रयत्न होना चाहिए। और दैवम चैवात्र पंच, ये अगर है तो और भगवान की इच्छा भी होनी चाहिए। सब कुछ करने पर भी मिलेगा ऐसी बात नहीं है। भगवान की इच्छा है तो मिलेगा, इसलिए फल की इच्छा मत कर। किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है। जो किया हुआ अगर व्यर्थ जाता नहीं तो करने के बाद संभालने वाला कोई है, और वो संभालने वाला भगवान है और वो देता है। ये पूरा विश्वास होना चाहिए और उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम चिंता करते हैं तो कर्म भी अच्छा नहीं होता। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, बहुत ही स्पष्टता से कहा। वही रिवीजन इधर है। तो गीता सारांश रूप में 18वें अध्याय में एक एक बात को कहती है। इसको समझना, एक एक बात को समझेंगे और संपूर्णता से अपने जीवन को समझेंगे तो बहुत मजा आता है। जीवन जीने में भी, अभ्यास करने में भी, सुबह उठने में भी, व्यायाम करने में भी, सूर्य नमस्कार करने में भी, या तो खाने पीने में भी, खेलने में भी मजा आता है। यानी जीवन में आनंद है और ये खेल जैसा है। कृष्णा मेड प्ले डिवाइन। अभी कृष्णाष्टमी हुई। कृष्ण का संदेश हमारे जीवन में इस तरह लेना चाहिए। गीता को ऐसा उठाएंगे तो बहुत बढ़िया हमारा एक जीवन में संतुष्टि आती है, समाधान होता है। मैं जो भी जी रहा हूं भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। मुझे आयुष्य मिला, मुझे यह शरीर मिला, मुझे इंद्रिय मिले। बाकी तो लंगड़े या तो लूले गूंगे बहुत सारे आदमी हैं, कितना दुख है उनके जीवन में, वो भी आनंद से जीते। हमें सब कुछ मिला है फिर भी हम रोते, फिर भी हम सोते। हाँ, कैसी बात है। हमें इतना मिला है, जो मिला है उसके बारे में सोचते नहीं, जो नहीं मिला है उसके बारे में रोते हैं। जिंदगी ऐसी नहीं है। जिंदगी जो मिला है उसका उपयोग करना चाहिए, अच्छा उपयोग करना चाहिए, ये गीता कहती है। और गीता एक दृष्टिकोण देती है, एक शक्ति देती है, ऊर्जा देती है। धीरे धीरे देखेंगे क्या क्या भगवान बताते। जितना भी कहेंगे, जितना भी अभ्यास करेंगे उतना कम है, लेकिन जितना करो उतना मन पूर्वक करो तो मजा आता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।